AR मुरुगदास डायरेक्टेड मद्रासी, जो कि एक तमिल मूवी है, हिंदी में दिल मद्रासी नाम से रिलीज़ हुई है। 2 घंटे 47 मिनट की ये फिल्म एक्चुअली एक अच्छी थ्रिलर है और ये एक US 16+ सर्टिफाइड थ्रिलर है बिकॉज ऑफ वायलेंस एंड गोर, जिसको कि ब्लर कर दिया गया है, बट थीम इस मूवी की ब्रूटल है। तो शुरुआत ही होती है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ, जो कि आपको पढ़ने में आता है कि डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड प्लीज़ डोंट डू दैट। और फिर शुरू होती है फिल्म की कहानी, जो धीरे धीरे एक एडवेंचर और थ्रिलर में तब्दील हो जाती है। फिल्म की शुरुआत होती है बीजू मेनन की टीम से, जो एक मिशन पर हैं और मिशन के लिए उनको एक अनऑफिशियल बंदा चाहिए होता है, और इसी से एंट्री होती है फिल्म के अंदर एक पैरेलल ट्रैक की। पहली चीज़ जो इम्प्रेस करती है वो है शिवा कार्तिकेयन का परफॉर्मेंस। सीरियसली हर रोल में वो इतने नेचुरल लगते हैं कि आपको लगता है कि स्क्रीन उनके बिना अधूरी सी रह गई है। इस फिल्म में उन्होंने मल्टीपल लेयर्स प्ले किए हैं और एक बार फिर ये प्रूव कर दिया है कि वो कुछ भी प्ले कर सकते हैं। ही इज़ जस्ट नॉट ए ब्रिलियंट एंटरटेनर, वो एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। तो रुक्मिणी वसंत, शी इज़ चार्मिंग, ग्रेसफुल और अपना रोल बहुत ही इफ़ेक्टिवली निभाती हैं। उनके डायलॉग्स और स्क्रीन प्रेजेंस कहानी को डेप्थ देते हैं और रुक्मिणी वसंत कुड बी द बेस्ट कास्ट फॉर दिस रोल। दिस इज़ व्हाट आई कुड से। द अदर ऑप्शंस कुड बी प्रियंका अरुल मोहन, बट हमने शिवा कार्तिकेयन के साथ उनको डॉक्टर में पहले देखा है। विद्युत जामवाल विलन के रूप में बहुत बेहतर दिखते हैं। उनकी पर्सनैलिटी फिल्म को एक अलग ही एज देती है, लेकिन सच कहूँ तो ऐसा भी लगता है कि शायद उनका पोटेंशियल पूरी तरह से यूज़ ही नहीं किया गया है। 1-2 सीन्स में वो शाइन करते हैं, स्पेशली जो सेकंड हाफ है, जब उनका सॉर्ट ऑफ कमबैक होता है, वहाँ पर उनका प्रेजेंस लाइक लिटरली फील होता है। केविन कुमार और दिलीप सुब्बारायन, इन्होंने स्टंट्स डायरेक्ट किए हैं और विद्युत जामवाल ने उनके साथ पूरा इंसाफ किया है। स्पेसिफिकली फर्स्ट हाफ, जहाँ पर उनकी एंट्री होती है, जो कि मूवी का भी फर्स्ट सीन है, और जो एंड है वहाँ पर, तो विद्युत जामवाल इज़ लाइक जस्ट ब्रिलियंट। बीजू मेनन, इन्होंने फिल्म को स्टार्ट से लेकर एंड तक अपने कंधों पे उठा के रखा है। फिल्म को स्टार्ट करते हैं और एक सॉलिड परफॉर्मेंस और सॉलिड इंप्रेशन देकर छोड़ देते हैं अपनी परफॉर्मेंस के साथ। शबीर जो इस फिल्म में एंटागनिस्ट निभाते हैं, एक फैक्ट ये है कि इनको विद्युत जामवाल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिला है और इनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है। इस बंदे ने एक बार फिर अपने आप को एज एन एंटागोनिस्ट इस मूवी के अंदर प्रूव कर दिया है। ऑल इन ऑल कास्ट ने अपना काम बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही दमदार तरीके से निभाया है। इंटरवल ब्लॉक तक कहानी बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है और एक स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा, एक सीन है बिटवीन रुक्मिणी वसंत एंड तलैवासल विजय, जो कि इसमें एक डॉक्टर प्ले कर रहे हैं। उस सीन के अंदर काफ़ी डेप्थ के साथ डायलॉग्स लिखे गए हैं, जहाँ पर नॉर्मल और एबनॉर्मल की बाउंड्रीज के ऊपर डिस्कशन होता है। ये जेन्युइनली थॉट प्रोवोकिंग सीन है, जो कि आपको, अगर आप फिल्म देख रहे हैं या देखने जाना चाहते हैं, तो आपको मिस नहीं करना चाहिए। मतलब डोंट स्टेयर योर फोन वाइल यू आर वॉचिंग दैट सीन। अब टेक्निकल एस्पेक्ट्स में इस मूवी के अंदर बहुत बेहतर काम हुआ है। एडिटिंग की है ए श्रीकर प्रसाद ने, एडिटिंग टॉप नॉच है, लेकिन स्क्रीन प्ले कभी कभी इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि एडिटिंग की ब्रिलियंस थोड़ी सी ओवरशैडो हो जाती है। एंड सेकंड हाफ में आपको ये देखने को बहुत बार मिलेगा। बैकग्राउंड स्कोर से कुछ शिकायत है। बैकग्राउंड स्कोर दिया है अनिरुद्ध रविचंद्र ने और ये काफ़ी जगह पे वीक लगता है। हालांकि ऑल इन ऑल म्यूज़िक ही अनिरुद्ध रविचंद्र का है, एंड पहला अगर गाना छोड़ दो तो बाकी के गाने इस मूवी के बहुत अच्छे हैं, आई मस्ट से दिस। एंड इवन हिंदी डब के अंदर भी सरप्राइजिंगली वो अच्छे फील होते हैं। लेकिन शिकायत है बैकग्राउंड स्कोर से। अब बैकग्राउंड स्कोर ना तो कैरेक्टर ड्रिवन लगता है और ना ही सीन ड्रिवन लगता है, और काफ़ी जगह तो काफ़ी मिसमैच भी लगता है। सो आई मस्ट से कि अनिरुद्ध रविचंद्र could have delivered a better background score for this movie। सिनेमाटोग्राफी की है इस मूवी की सुदीप इलामन ने, और वो इस मूवी का हाईलाइट है। विजुअल्स इतने स्टनिंग हैं कि मैं रिकमेंड करूंगा कि ये फिल्म आपको बेस्ट अवेलेबल प्रोजेक्शंस पर देखनी चाहिए, और सिनेमाटोग्राफी को 2 thumbs up in that sense। द कमबैक ऑफ AR मुरुगदास। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और डायलॉग्स AR मुरुगदास ने लिखे हैं। सिकंदर जैसे डिजास्टर के बाद ये उनकी एक स्ट्रॉन्ग कमबैक मूवी कही जा सकती है, अगर आप सेकंड हाफ के लूप होल्स और प्लॉट होल्स को छोड़ दो तो। फिल्म के फर्स्ट हाफ में उन्होंने एक बहुत ही एंगेजिंग नैरेटिव बिल्ड किया है, जो आपको सेकंड हाफ के भी काफ़ी पोर्शंस तक एंगेज रखता है और एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर देने की कोशिश की है। हाँ, सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट जो उन्होंने की है, उसके लिए इनके नंबर काटे जा सकते हैं,
और विलेंस को इंडिविजुअली दिखाने की बजाय अगर वो इनका एक यूनाइटेड ट्रैक दिखाते तो उसका इम्पैक्ट बेटर होता। बट देयर कुड बी सम अदर रीजंस, अदर एनवायरमेंटल रीजंस विच वुड बी कमिंग इन टू पोर्ट्रे दिस। अगर ये फ्लॉज जो अभी भी मैंने गिनाए अगर आप इनको साइड ट्रैक कर दोगे तो ये ईजिली शिवा कार्तिकेयन की बेस्ट मूवी बन सकती थी। AR मुरुगदोस का जो एफर्ट है और जो विजन है वो क्लियर है और उन्होंने कोशिश करी है कि आपको एक बार फिर से एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर वो पकड़ा सकें। हालांकि उनकी कोशिश की सफलताओं में थोड़ी सी कमी रह गई है। तो ओवरऑल मद्रासी या दिल मद्रासी एक एंगेजिंग थ्रिलर है जिसमें ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस हैं, वीकनेस हैं जैसे कि सेकंड हाफ और अंडर यूटिलाइज्ड विलेंस, लेकिन अगर आप इनको थोड़ा सा साइड ट्रैक कर दोगे तो भी ये आपको काफ़ी एंगेजिंग लगेगी। लेकिन अगर आप थिएटर में ये मूवी देखते हैं तो ये आपको एंटरटेन करेगी और बोर बिल्कुल नहीं होने देगी। मैं इसे फुल पैसा वसूल मूवी की कैटेगरी में डाल सकता हूँ और मुझे लगता है कि जब ये मूवी OTT पे या YouTube पे आएगी तो ये डेफिनेटली मिलियंस में व्यूज़ तक जाएगी एंड विद इन नो टाइम। तो अगर आप इस वीकेंड पर एक एंटरटेनिंग थ्रिलर देखना चाहते हैं तो AR मुरुगदोस की दिल मद्रासी या मद्रासी एक अच्छा ऑप्शन है। आई वुड रिकमेंड कि लाइगर क्रॉफ्ट की पंजाबी सॉन्ग्स वाली मूवी की बजाय आप ये मूवी देखिएगा। बस यही था हमारा रिव्यू। मैं हूं अनुराग और आप देख रहे थे ATMM। और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अडियोस, मिलते हैं आपसे अगले रिव्यू में।